काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिज्म से लिया हुआ क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म का एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया हुआ बच्चों, 45 डिग्री दिया हुआ है। द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग सिंबल क्या देते हैं, ए, और दिया हुआ है 60 डिग्री। If ray suffers minimum deviation through a prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism are, तो आपको निकालना है मिनिमम डेविएशन और उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहली बात यह है कि फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए आप जानते हैं कि R1 जो होता है वो R2 के बराबर होता है और I जो होता है वो E के बराबर होता है। तो पहले तो आप जानना चाहिएगा कि भाई ये कहाँ है। तो देखो भाई, ये है प्रिज्म, मान लेते हैं A B C एक प्रिज्म है जिसकी ये वाली एंगल कितनी है, 60 डिग्री है, और इस तरह से एक रे को इंसिडेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या नॉर्मल होगा, बिल्कुल, तो ये ऐसे मुड़ के जाएगा, देखो ऐसे, फिर क्या हो जाएगा, इस तरह से ये मुड़ जाएगा। ये हो गया N2, ये हो गया N1, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गई इमरजेंट रे, ई हो गई रिफ्रैक्टेड रे। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, I। इसका हमने नाम दिया R1, इसका नाम दिया गया R2, इसका नाम दिया गया है E। ऐसे डायग्राम में आपने देखा होगा, और भी देखा होगा कुछ, ये इस तरह से जा रहा है और ये पीछे मुड़ के आता है इसे, तो इसको डेविएशन भी नाम देते हैं, इसको मिनिमम डेविएशन हमको कंडीशन है। तो इन सभी से आप चेक किए होंगे तो ऐसा कुछ मिला होगा आपको, R1 प्लस R2 मिला होगा, ऐसा फार्मूला पढ़े होंगे। तो A इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो किसके बराबर, R। आइए ये हो गया, और ए आई के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे R प्लस R, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 2R। तो R इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। कोई डाउट नहीं। और एक फार्मूला आप पढ़े होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस तरह से डेविएशन इज इक्वल प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, ऐसे पढ़े होंगे, ऐसे इस तरह से आप एंगल इस तरह से पढ़े होंगे। तो निकल गया डेविएशन, देखिए यहाँ से डेविएशन निकल गया। तो डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस आई, दिख रहा है, आई प्लस आई माइनस ए। तो ये हो गया डेल एम इज इक्वल टू, ये हो गया 2i माइनस ए। ए बराबर कितना है, ए बराबर 60 है, ए बराबर है आपको 60 डिग्री। तो डेल एम इज इक्वल टू आ गया, ये हो गया 2 इंटू 45 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरह से हो गया, ऐसे हो गया। तो ये कितना हो गया आपको, डेल जो मिनिमम हुआ वो 30 डिग्री हो गया। एक आंसर आ गया। आपको जो पूछा था मिनिमम डेविएशन, तो ये आ गया। अब ये वाला निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ पर यूज कर देते हैं, यहाँ पर यूज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। ओके, तो एट इंटरफेस ए बी इंटरफेस पे अगर स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो साइन आई डिवाइडेड बटे साइन आर। अब ई है 2 मीडियम, ई है 1 मीडियम, तो 1 वाला तो आपको पता ही है कि एयर है ना। तो म्यू 1 से 2 इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू 2 डिवाइडेड बटे म्यू 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन आई इंटू म्यू 1, ये हो गया म्यू 2 इंटू साइन आर। हमको म्यू 2 निकालना है। म्यू 1 का वैल्यू क्या है, 1, गिलास है, और साइन कितना है 45, आई का वैल्यू 45। म्यू 2 निकालना है
और साइन आर कितना है 30 डिग्री। देखो आर कितना आया है 30 डिग्री, तो साइन हो गया यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया 1/√2 इज इक्वल टू μ2 इंटू 1/2। इसको सोल्व करेंगे, कंजुगेट करेंगे, तो μ2 बराबर क्या होगा √2 आ जाएगा दोनों तरफ, है ना, √2 मल्टीप्लाई, नीचे √2 ऊपर सोल्व करेंगे आएगा। नाउ डेल एम इज इक्वल टू 30 डिग्री, म्यू ग्लास इज इक्वल टू √2। यही हो गया आंसर, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन होगा 30 डिग्री और √2। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक पे ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल लाकर आपके कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ओके।